अरे भैया दुबई से आ गए रे। प्रणाम बॉस। वेलकम केल्विन बॉस। अच्छा वो बॉस दुबई से आ गए, काम रुका हुआ था, पुलिस के साथ में बहुत रोक टोक कर रहा था काम में। अरे तेरी माँ का, हम आ गया ना, तुम लोग काम में फिर से हाथ डालो। हम भी देखते हैं तेरी माँ का कौन पुलिस का प्रशासन में क्या कबाड़ लेगा। यस बॉस। ठीक है बॉस। बॉस एसपी साहब आया। अरे भाई साहब मेरा सामान चोरी हो गया भाई साहब। कहा? अरे भाई साहब ये सामान नहीं, ओह क्या चोरी हो गया? मेरे घड़ी जूता एयरबड चोरी हो गया है। अरे महाराज तो आप टेंशन कहाँ ले रहे हो, एकदम सही जगह पे है। 7 अगस्त को रात 12 बजे के बाद सबसे बड़ा अमेजॉन फ्रीडम सेल लगने वाला है, जिसमें आपको ईयरबड्स मात्र 99 रुपया में, ब्रांडेड जूता मात्र 200 रुपया में, स्मार्ट वॉच मात्र 1 रुपया में और 70,000 का फोन सिर्फ 7,000 में, और घर का जो भी सामान जैसे एसी टीवी सब में 80-90% डिस्काउंट। क्या बात कर सच में? अरे हाँ महाराज, हम आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। मेरा बायो वाले लिंक से पैसा बचाओ व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना डील से सबसे पहले वहीं पे आएगा। और सुनिए, चैनल को अनम्यूट करना मत भूलिएगा। थैंक यू भाई साहब, ये एहसान आपका हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे वो तो आप ऐसे में नहीं भूल पाइएगा। और हाँ, एक तो फोन ले लीजिएगा, सस्ता पड़ेगा। जरूरत नहीं भाई साहब, आईफोन है। यहाँ से जाने के बाद जरूरत पड़ेगा, ले लीजिएगा। चलिए। थैंक यू भाई साहब। ध्यान रखिए। अरे भाई बिस्कुट। ए पागल है क्या, तुमको दिमाग नहीं है? सड़क पे कोई भी चीज गिरा और नहीं उठाना चाहिए क्या? ये सब मैनर्स है तुम्हारा। अरे भैया पैसे। भाई हरियाणा में बहुत ज्यादा गर्मी है ना, धूप बहुत ज्यादा है। अरे दिखना रहा के चोरा तने बढ़ाऊं बोल अभी। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको इन्हीं के भाषा में बात कर, लगना चाहिए कि हम यहीं के हैं, इनकी फट जाएगी। और का कह रहा हो? घना बदमाश दिखे लागे मरना बनाऊ के तन्ने मोर के हुए बदमाशी। अबे भाई वाला देख। हेलो जेसीबी वाले भैया, रेत में गाड़ी फंस गई, थोड़ा जल्दी आइए। हमको रोक के पूछ रहा आप कौन है? बोला रे तेरी माँ का चश्मा खाली उतारे ना। 1 मिनट फोन आ रहा। हेलो। हाँ भैया, कल जो मारपीट वाला मैटर हुआ ना भैया, उसके कारण पुलिस हम लोग को पकड़ के ले जा रहा। गार्जियन का नंबर मांगा, आपका नंबर दे दिए भैया। बस बस हमारा नंबर दे दिया, मतलब काम वहीं बन गया। अब एक बार काम कर, मस्त आराम से चिल्ड पानी का बोतल खरीद, इत्मीनान से बैठ पी, हमारे 5 बड़े। भैया को टेलीनॉर का नया नंबर दिए तो जल्दी से। भैया ये कलकत्ता का टिकट दिए तो। $5 लाख। अजय, अरे बापू पूरा क्या ना चले, थोड़ा बाहर काम है। अरे आंटी लाइन हम कर दे रहे हैं, हमको आता है। लीजिए हो गया। अरे वाह बेटा, कहाँ से सीखा? अरे आंटी बॉडी मॉक चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो। अबे अजय, अबे उस गाड़ी में कोई लड़की को लेके जा रहा है, बैठ जल्दी। क्या जल्दी चलो, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज तक हम इतना बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में गए, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। सर प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। आप अपने मैनेजर को बुलाइए। चलिए ना सर, हम खुद देख लेते हैं। पानी नहीं आ रहा बाथरूम में। व्हाट इज दिस? पानी क्यों नहीं आ रहा बाथरूम में? व्हाट इज दिस? ये गरीब की माँ की
हौसला रख, हौसला रख, कुछ नहीं होगा तुमको, हौसला रख। बस 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 आप लोग ये देखिए डॉक्टर साहब, उसका जान बचा लीजिएगा प्लीज आप। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा बेटा ठीक तो है? टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा खतरा से बाहर है अभी। धन्यवाद धन्यवाद हमको धन्यवाद। नहीं, इनको कीजिए, ये लेके आए हॉस्पिटल। अगर आज ये नहीं रहते तो आपका बेटा जिंदा नहीं बेटा रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आंटी टेंशन मत लीजिए, इंसानियत अभी भी जिंदा है। थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग अनाज का एक दाना नहीं खाएंगे। तो आप जो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या है? देखिए सड़क, नदी, बिजली, पानी, ये सब सुविधा हमें जब तक नहीं मिलेगी हम लोग भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी हमारी मांगे। अरे 4 चवन्नी चौड़े पे। भैया हाँ बोल रहे हैं, ये एड्रेस कहाँ पर होगा? ये वाला एड्रेस आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, पहला घर। थैंक यू भैया। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी हमारी मांगे। 2+2 कौन बताएगा? पापा, विधायक जी। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। ओके सर, इट्स 2000। नो ब्रदर, इट्स 2000 दिरहम, 50,000 इंडियन रुपीज। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द टॉयलेट? दिस साइड, थैंक यू। अरे भाई थोड़ा उधर होके कर लो। अब हमको तुमसे पूछ के मुतना होगा ना। अरे भाई वो गलत थोड़ी बोल रहा है। हेलो, आई एम लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। मेरे को ज्यादा मत सिखा, मेरा जहां मर्जी करेगा वहां मुतेंगे। तू उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर, मैं बस 5 मिनट में तेरे पास में आ रहा हूं। देख उसको कुछ होना नहीं चाहिए, वो मेरा भाई ने मेरे लिए जान है। मैं तुरंत आ रहा हूं। मैं तो इसी फ्लैट में रहता हूँ। तुम्हारा भाई का क्या? उसकी बात। तो 2 मिनट रुक हमारे मुंह। तुम लोग सोचते हो कि मेरे पास टाइम बहुत है, बट तुम्हारे पास तो टाइम है, बट आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो देखते देखते बूढ़े होते जा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? तुम लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे हो, किसी ब्रेकअप हो गए या फिर कुछ भी आपके पास स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, डिप्रेशन में हो, आप लोग चल रहे हो। तो आप जो है अपने माँ बाप के सपनों की आग लगा रहे हो, क्योंकि आपके माँ बाप और आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप जो है आपसे बहुत ही उम्मीद लगा के बैठे कि यार मेरा बेटा कुछ करेगा। बट तुम लोग क्या कर रहे हो? रील्स एडिक्शन में फंसे हो, चैट कर रहे हो घंटों घंटों भर। आप लोग अपना टाइम एंड अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे पास तो बहुत सारे टाइम्स है, बट आपके माँ बाप के पास बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि वो देखते देखते बूढ़े होते जा रहे हैं। और तुम लोग जो है सिर्फ एडिक्शन, रील्स और बहुत ज़्यादा एडिक्शन में फंसे हो। मोबाइल तो इतना ज़्यादा बेकार कर रहा है, तुम लोग कुछ कर नहीं हो, तुम काम कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ एडिक्शन में फंसे हो। कहीं ना कहीं चैट कर रहे हो, कहीं कुछ ना कुछ आप लोग बहुत ही गलत चीज़ें कर रहे हो। तो आप लोग, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मेजोरिटी होगी तो तुम लोग इस एडिक्शन से दूर रहोगे एंड आप लोग जो है काम करने पे फोकस करोगे। तो अगर आज तुमने सपना देखा तो पूरा करो, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए आप लोग काम करिए। क्योंकि तुम्हें तो अभी तुम्हारा उम्र 20 से 25 साल होगा या फिर 35 साल होगा, बट तुम्हें जो है तुम्हारे पेरेंट्स के 40-45 साल हो गए। तो जब उन्हें वो बहुत ही बूढ़े हो जाएंगे तब तुम्हें उन्हें काम करने, तब उन्हें तुम सक्सेस पाके क्या कर पाओगे? कुछ नहीं, उन्हें लाइफ का एंजॉय मिलेगा नहीं। तुम लोग जो है काम करो एंड अपने माँ बाप के लिए काम करो। अपने लिए नहीं कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स को तो देख कर काम करो। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो, अगर मोटिवेशन की आग जगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रील्स एडिक्शन में फंसे हैं। तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बहाने बनाते हो कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं, अच्छा स्टूडियो नहीं, अच्छा रूम हो जाएगा तब मैं वीडियो शूट करूँगा या फिर बनाऊँगा। तो तुम लोग इस माइंडसेट को ना अपने दिमाग से निकाल फेंको, क्योंकि
क्योंकि जब तक तुम लोग बहाने बनाओगे ना कि मेरे पास अच्छा फ़ोन हो जाएगा, अच्छा कैमरा हो जाएगा, अच्छा क्वालिटी हो जाएगी, अच्छा स्टूडियो रूम हो जाएगा, तब मैं वीडियो शूट करूँगा, तो तुम लोग कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो है तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा तब, क्योंकि अच्छा फ़ोन के लिए तुम्हें मेहनत करना होगा। तो जो है तुम्हारे पास मेहनत करो। क्योंकि मैं जो है इसी चक्कर में 1 हफ्ते बर्बाद कर दिया। मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा था कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, अच्छा माइक में अच्छा सी स्टूडियो बना लूँगा तब मैं, तो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे के फ़ोन से बना रहा हूँ, मैं इसकी जो नहीं देना चाहता हूँ। तो जो है तुम्हारे पास उसी से शुरू करिए, क्योंकि आपका वीडियो एक दिन कोई बना देगा, डेली नहीं। तो जिससे उसी से वीडियो स्टार्ट करिए बनाना, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ये है, आपकी क्वालिटी नहीं देखी जाएगी, आपके अंदर आपके अंदर जो क्वालिटी है वो देखी जाएगी। तो तुम लोग काम करो यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काम करो, चाहे जहाँ क्वालिटी मत देखो, जैसा आपके पास स्टार्ट करिए। स्टार्ट कर देते तो आपके पास धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ओके।